नमस्कार दोस्तों, जनसत्ता.com के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। जिस तरीके से अब लोगों में जो ब्लड प्रेशर की जो शिकायतें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, ऐसे में जो ब्लड प्रेशर से जो नुकसान होता है वो भी बहुत जल्दी अब लोगों में दिखने लग गई हैं। ब्लड प्रेशर के जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी दिक्कतें बहुत कम समय में ही जो आती हैं, उनमें आता है दिल का दौरा, जिसको कि इंग्लिश में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, और दूसरा आता है स्ट्रोक, जिसको कि फालिश बोलते हैं, या तीसरा आता है एन्यूरिज्म, जिसकी वजह से दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है, खून का थक्का जमा हो जाता है और दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में जो 3 कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताया, मैं उसको फिर से रिपीट करूँगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्कीमिक स्ट्रोक और एन्यूरिज्मल ब्लीड। तो ये जो 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको कैसे पहचानें? जो भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, इसमें लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन होता है। वो चेस्ट पेन ऐसा होता है जिसको कि आप लोकलाइज नहीं कर सकते, जो लगता है कि जैसे छाती में भारीपन सा आ रहा है, और वो जो दर्द है, जो भारीपन है, वो लेफ़्ट साइड के जो हाथ हैं और जो पीठ हैं उस तरफ जाता है। इस दौरान मरीज का जो के शरीर से पसीना निकलने लगता है और उसे काफ़ी घबराहट होने लगती है। ये दर्द यदि कोई आगे चले तो और बढ़ जाता है। तो जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसको पता करने के लिए का जो दर्द है, और जो गैस की जो एसिडिटी का जो दर्द है और जो पेरिकार्डाइटिस का दर्द है, उनमें फ़र्क ये है कि जो गैस का दर्द है वो आगे काम करने से दर्द बढ़ता नहीं है, और जो पेरिकार्डाइटिस का दर्द है वो मूवमेंट से घटता बढ़ता है। जैसे कोई बैठ गए, सो गए, तो ऐसे में जो दर्द है वो बढ़ता और घटता है पेरिकार्डाइटिस का, यदि वो पेन हो तो। और मस्कुलर पेन जो होता है वो उसको आप लोकलाइज कर सकते हैं। तो ये 4 पेन से हमें डिफ्रेंशिएट करना है मायोकार्डियल इस्कीमिक पेन को। अब यदि एक बार मायोकार्डियल इस्कीमिया आ गया तो ऐसे में इमीडिएटली क्या कर सकते हैं कि खुद को, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए बोल सकते हैं, और साथ में जो खून पतला करने की दवाई, जैसे इकोस्प्रिन जिसे बोलते हैं, उसके 4 टैबलेट्स, जो 75 मिलीग्राम का पर टैबलेट होता है, उस 4 टैबलेट को च्यू कर देते हैं। और साथ में जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो दवाई होती है एटोरोस्टैटिन, उसकी 2 गोली साथ में ले लेते हैं, और उसके बाद फिर मरीज को हॉस्पिटल में ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी के लिए भेजते हैं। इसी तरीके से यदि किसी को स्ट्रोक या फालिस आ जाता है, तो स्ट्रोक में क्या होता है कि एक तरफ का भाग जो है, उधर हाथ और पैर कमज़ोर हो जाते हैं। ये जो एंगल ऑफ द माउथ है वो एक तरफ ड्रूप कर जाता है, और जो भी वो मरीज है जो कुछ बोलता है वो कुछ लड़खड़ाहट से बोलने लगता है। तो ये 3 सिम्टम्स जो हैं वो स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। यदि स्ट्रोक आ गया तो ऐसे में आप इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते, मरीज को तुरंत हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, क्योंकि सीटी स्कैन के माध्यम से पता चलता है कि आगे कहाँ ब्लॉक है, और उसके बाद उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में भी खून पतला करने की जो दवाई है इकोस्प्रिन और एटोरोस्टैटिन इमीडिएटली ले लेना चाहिए। फिर जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन है वो है सब एरेक्नॉइड ब्लीड। उसमें क्या होता है कि जब बहुत तेज़ हाई ब्लड प्रेशर होता है तो यहाँ जो दिमाग की जो नसें हैं वो फट जाती है, वो एन्यूरिज्म का जो मोटा जो बना हुआ रहता है वो फट जाता है, और वहाँ ब्लीडिंग होने लगती है, और मरीज को सिवियर हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, साथ में उल्टी आ रही होती है, और ऐसा दर्द जो पहली बार ऐसे आया हुआ रहता है। तो मरीज को समझ जाना चाहिए कि सब एरेक्नॉइड ब्लीड में भी ऐसा हो सकता है। इस कंडीशंस में भी आप घर में कोई खास मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जहां सीटी स्कैन और एमआरआई के माध्यम से कहां पर ब्लीडिंग हुई है वो देखा जाता है, और यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो तो ऐसे में ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैंने बताए, और उसमें इमीडिएट में क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों कॉम्प्लिकेशंस जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।